धर्म का जो पालन करते हैं वो उत्थान को प्राप्त होते हैं, उनकी हर समय उन्नति होती है। और जो धर्म का पालन नहीं करते वो पतन की तरफ जाते रहते हैं। मनु महाराज जी कहते हैं धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, मानो धर्मो हतो वधि। जो धर्म की रक्षा करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, धर्म रूपी परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म को मार देता है, मनु महाराज कहते हैं वो मारा हुआ धर्म उसी व्यक्ति को मार देता है। इसलिए धर्म की रक्षा मनु महाराज कहते हैं दत्तचित्त होकर करो। परंतु आज त्रासदी इस बात की है कि लोग धर्म के कार्य नहीं करना चाहते, अधर्म के कार्य करते हैं, पाप के कार्य करते हैं, परंतु पाप के फल से बचना चाहते हैं। धर्म का आचरण कोई नहीं करना चाहता, परंतु धर्म के फल को सब प्राप्त करना चाहते हैं। और पाप के फल को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। भाई एक बात बताओ, आप जो बीज बोएंगे वही तो प्राप्त होगा। आपने बबूल का बीज बोया और आप 8-10 साल के बाद सोचें कि भाई मैंने बो तो दिया था बबूल का बीज, पर परमेश्वर की कृपा हो कि मुझे आम के फल मिल जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जैसा आपने बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ। जो आपने शुभ अशुभ कर्म किए हैं अपने जीवन में, उनका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। उससे निवारण नहीं हो सकता। कल कहा था ना, प्यास लगी है तो जल पीना पड़ेगा, उसका निवारण नहीं हो सकता। जो कुछ आपने बोया है उसको ही काटना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस लोक में और परलोक में उन्नति हो, अभ्युदय हो, वो धर्म है। वैसे सिख दर्शनकार ऐसा कहते हैं। और ये वेद मंत्र से भी यही ध्वनित हो रहा है, पूरे ईशावास्योपनिषद से। धर्म ही वो तत्व है जो परलोक में साथ देता है। मरने के बाद धर्म ही साथ जाता है, साथ तो अधर्म भी जाता है। धर्म और अधर्म दोनों ही साथ जाते हैं, परंतु साथ निभाता कौन है, काम कौन आता है, वो धर्म आता है। और बाकी चीजें यहीं रह जाती हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए कहते हैं पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एक। जो आपने धन संपत्ति कमाई है, जो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा किया है, वो बैंकों में रह जाएगा। इसमें शब्द आया है धनानि भूमौ। जब बैंक नहीं थे तो सोना चांदी को धरती में गाड़ देते थे। आज तो बैंक हो गए, लॉकर में रख देते हैं, और नगद पैसा तो रखते ही हैं। कहते हैं ये जो धन है जो आपने कमाया है, जब आप मरेंगे परमेश्वर की व्यवस्था से, इस शरीर में से आपका जो आत्मा है, जिसके कारण से ये वाणी बोल रही है, जिसके कारण से ये आंखें देख रही हैं, जिसके कारण से ये कान सुन रहे हैं, जिसके कारण से ये हाथ गति कर रहे हैं, जब वो तत्व निकल जाएगा तो
आपने जो अन्याय से, अत्याचार से या अच्छे साधनों से, जैसे तैसे भी आपने जो धन कमाया है वो यहीं बैंकों में या भूमि में दबा हुआ रह जाएगा। पशुश्च गोष्ठे। और आपके जो घोड़ा गाड़ी आदि साधन हैं, कार बंगले आदि जो भी हैं, वो सब घोड़े गाड़ी आदि तो जहां गैरेज है वहां रह जाएंगे, वो भी साथ नहीं जाने वाले। नारी गृहद्वारी जना श्मशान है। पति है या पत्नी है और जो संगी साथी मित्र लोग हैं जिनके साथ आप रात दिन एक किए रहते थे, जिसको आप प्राण प्रिय कहते थे या प्राण प्यारी कहते थे, और मित्र के लिए भी, परिवारजनों के लिए भी, अन्य सबके लिए भी जान तक देने को कहते थे, वो सब घर के दरवाजे तक और शमशान तक साथ जाएंगे। और ये शरीर देहस्थितायाम, जिसके को आपने इतना मोटा तगड़ा किया है, जिसको आपने खूब खिलाया पिलाया है, दूध मलाई रबड़ी और क्रीम पाउडर से चिकना बना लिया है, वो देह भी साथ नहीं जाएगी। देहस चितायाम, परलोक मार्गे। जब परलोक में आप जाएंगे तो देह भी साथ नहीं जाएगी, वो कहां तक रहेगी? चिता तक रहेगी। तो साथ क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एक धर्म ही साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं प्रयत्न से धर्म का पालन करो। सृष्टि के आरंभ में धर्म का जो पुस्तक आप सबके लिए देता है, धर्म का जो संदेश आप सबके लिए देता है, उस परमेश्वर से संबंधित वो मंत्र है। आप सब मेरे साथ उसका पाठ करेंगे। ओम न किल्विषम अत्र न धारो अस्ति न यन्मित्रै सम ममान एति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनः आविशाति। इस मंत्र का अर्थ मोटी भाषा में एक बार समझ लें, सुन लें। कहता है न किल्विषम अत्र, उस प्रभु की व्यवस्था में कोई न्यूनता नहीं है, त्रुटि नहीं है, वहां कोई सहारा या सिफारिश भी नहीं है, और न ही कोई ऐसा उपाय है कि मित्रों के साथ, संगियों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ जाया जा सके। अनूनम पात्रम निहितम न एतत्, हमारा ये जो कमाया हुआ, जो कुछ भी हमने कमाया है, ये पात्र उसके यहां सुरक्षित रखा हुआ है। पकाने वाले को पकी हुई वस्तु जैसी उसने पकाई है वैसी ही प्राप्त हो जाती है।